हेलो स्टूडेंट्स, श्री वर्धमान विद्यालय महसाणा से प्रस्तुत करता ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 9th का प्रथम चैप्टर आराधना, जिसके राइटर है वसंत बापट, उसका हम अभ्यास करेंगे। वसंत बापट का हम जीवन परिचय देखें तो उनका जन्म सन 1922 में महाराष्ट्र का सतारा जिले का जो कराड़ा गांव है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनकी कर्मभूमि पुणे थी। वो कर्म क्षेत्र से प्राध्यापक थे। उनकी मृत्यु सन 2002 में हुई थी। ये वसंत बापट जो है, उनकी जो रचनाएं हैं वो मतलब मराठी में उन्होंने की थी। और ये जो आपके अभ्यासक्रम में प्रथम चैप्टर है आराधना, तो उसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। इसकी साहित्यिक देन देखें तो सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, तेजसी, ये वसंत बापट जी की साहित्यिक देन है। कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो आपके मतलब समानार्थी शब्दों में, विरुद्धार्थी शब्दों में पूछे जाते हैं, तो ये आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। आज हम अभ्यास करेंगे आराधना काव्य का, जो इस प्रकार है। तो पहले तो हम इसका भावार्थ समझते हैं कि यहाँ पे कवि ने जो मतलब कहा है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है, और मनुष्य में आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और वैर भाव न रहे, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। तो इस काव्य को हम अब विस्तार से देखेंगे। जैसे देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो देह यानी शरीर रूपी मंदिर, चित्त यानी मन रूपी मंदिर, प्रार्थना तो निवेदन करना, भक्ति करना, ईश्वर के पास मतलब श्रद्धापूर्वक कुछ मांगना, मंगलकारी, मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य तो निरंतर हमेशा, आराधना यानी पूजा। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, यानी भक्ति हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे की हित की बात सोचे। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो यहाँ पे देखें तो हम जैसे कि वेदना यानी पीड़ा, परखना यानी पहचानना, संवेदना तो सहानुभूति, दुर्बल तो कमजोर, रक्षणार्थ यानी रक्षा के लिए, पौरुष तो एक मर्दानगी, शक्ति और साहस। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, से कवि प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, दुखी लोगों को दुखों से छुटकारा मिले, लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो, ऐसी भगवान से कवि प्रार्थना करते हैं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे है यही अभ्यर्थना। यहाँ पे कवि कहते हैं कि नवतेज, पहले तो हम मीनिंग समझ, नवतेज यानी नई चमक, अंतरंग यानी अंतःकरण हृदय, आस यानी आशा, मानवता तो मनुष्य था, इंसानियत, उपासना करना यानी भक्ति करना, पूजा करना, शौर्य शूरवीरता बहादुरी, धैर्य तो धीरज, अभ्यर्थना तो प्रार्थना। तो कवि यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो,
और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अस्त अस्त होना यानी नष्ट होना, समाप्त होना, वैर तो दुश्मनी, वासना तो इच्छा, मुक्ति तो आज़ाद, और बंधुता तो भाईचारा, कामना तो इच्छा। ये जो शब्दों के हमने अर्थ देखे, अब इसका भावार्थ हम देखते हैं कि कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए। भेद मतलब कैसे भेद? ऊंच नीच के भेद, काले गोरे के भेद, गरीब तवंगर के भेद, ये जो हमारे मनुष्य के बीच के जो भेद है, हे प्रभु इन भेदों को तू दूर कर, किसी की किसी से दुश्मनी न हो, लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। हे प्रभु हम सब मतलब एकजुट रहें और स्वतंत्र रहें और मतलब भाईचारे से रहें, हे ईश्वर आपसे हमारी यही प्रार्थना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कवि जो कहते हैं कि सब लोग अच्छे कार्य करें, सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर हो, विचार कल्याणकारी हो, सुखी लोग दुखी लोगों की पीड़ा को समझे और उसे दूर करें, लोग सुरवीर और धीर बने, दुर्बलों की रक्षा हो, सारे भेद भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें, संसार में सब जगह भाईचारे की भावना प्रसार हो। यहाँ पे वसंत बापट जी ने यह सुंदर काव्य जो आराधना लिखा है, उसमें भाईचारे की भावना और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त होती है। तो इस प्रकार ये काव्य यहाँ पे पूरा होता है। इसका स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और इसके शब्दार्थ है जो कठिन शब्दों के अर्थ वो भी नोटबुक में लिखने हैं। ये समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द में पूछे जाते हैं और ये काव्य भी काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये काव्य भी आपको कंठस्थ करना है। अस्तु।